हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका आर्य सवाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, है ना। आर्य सवाल का 5B एक्सरसाइज 5B है, एक्सरसाइज 5B। 5B का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं 5B का फ्रॉम आर्य सवाल से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। पहले क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड, एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, है ना। फॉर विच किसके लिए? इसके लिए, है ना। 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा प्लस का है आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा y प्लस का आयोटा, y में है आपके पास 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। ये क्वेश्चन आपके पास है ना। क्वेश्चन कहता है इस क्वेश्चन का x और y निकालना है, जो कि कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। मतलब आपको रियल वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग x और y निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? 1 का मल्टीप्लाई x से तो x हो गया, 1 का मल्टीप्लाई x हो गया, दिस इज कितना i इंटू एक्स माइनस का 2 आयोटा अपॉन में कितना, अपॉन में 3 प्लस आयोटा, ये हो गया प्लस का प्लस। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू वाई, दिस इज 2y, और 2 इंटू वाई और दिस इंटू दिस, तो माइनस का 3 आयोटा y प्लस का आयोटा, ये हो गया, और नीचे कितना हो गया 3 माइनस आयोटा, है ना, इक्वल टू आयोटा। ये आपको दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन क्या है कि इसको कंप्लीटली सॉल्व करके हमको x और y निकालना है। और भी x और कैसा होगा? रियल नंबर होगा, जैसे 1 2 3, है ना, उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, बस हमको वो निकालना है। आइए बात करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, आप हम देखते हैं इसको, आप एक काम कर सकते हैं कि इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे आयोटा आ गया तो आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, एक तरीका है कि आप दोनों को एलसीएम लिए, पहले एलसीएम, है ना। देखिए एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा? एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 3 प्लस आयोटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 माइनस आयोटा होगा। ये एलसीएम ले लिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा। तो हम मतलब x प्लस आयोटा x माइनस का 2 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 3 माइनस आयोटा से। आज इसका केस में इससे कट जाएगा तो ये ऊंचा यहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस का प्लस, तो कितना बचेगा? 3 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करना होगा किससे? इस पूरा को। तो ये कितना है? 2y माइनस का 3 आयोटा y अब प्लस का आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा? इक्वल टू में आयोटा आएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई पूरा करना होगा, आयोटा का मल्टीप्लाई पूरा करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे वही काम करना है। आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 इंटू एक्स, दिस इज 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको ना। 3 इंटू एक्स और 3 इंटू दिस, तो प्लस कितना? 3 इंटू आयोटा एक्स, 3 इंटू आयोटा एक्स, 3 इंटू दिस, तो माइनस का कितना? माइनस का 6 आयोटा। अब आयोटा का मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरा से, तो कितना होगा सर? माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा? x आयोटा माइनस आयोटा दिस, है ना, मतलब दिस आयोटा, तो कितना होगा? तो ये इसको ऐसे करेंगे तो माइनस में कितना होगा? माइनस में आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स। जब इसका इससे करेंगे, ध्यान दिएगा, इसका जब इससे कर रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर पहले माइनस हो गया, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर और एक्स, और जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का कितना, बोलिए, माइनस का कितना? माइनस प्लस पहले होगा, प्लस होगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा स्क्वायर। देखिए इसका पूरा मल्टीप्लाई कितना आ गया मेरे पास। अब सेम काम इससे करना है, ये मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 3 इंटू दिस तो 6y, 3 इंटू दिस तो माइनस का 6 आयोटा y, माइनस का 6 आयोटा y। ठीक है, माइनस का 6 आयोटा y। 3 इंटू दिस कितना होगा? प्लस का व्हाट? प्लस का 3 आयोटा, है ना। आपको बोलना खुद होगा, बोलना होगा आपको ना, बिना बोले आपको नहीं सीख पाइएगा आप। हाँ,
प्लस में कितना, अब आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कितना होगा, प्लस का 2y आयोटा, 2y आयोटा, इसका ऐसे करेंगे कितना होगा, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर इंटू वाई। अब फिर क्या करना होगा, इससे इसको करना पड़ेगा, इसको इससे करना होगा ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में आयोटा स्क्वायर, और नीचे जब होगा, नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो कितना होगा 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में कितना, माइनस में आयोटा का स्क्वायर, इक्वल टू में कितना, इक्वल टू में आयोटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग है ना, इसको और सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, अच्छा ध्यान दीजिए आप, कुछ स्टेप्स बचाते हैं, कुछ स्टेप्स को हम रिमूव करते हैं, देखिए कैसे, जैसे आई स्क्वायर मतलब कितना होता है, आई स्क्वायर मतलब -1, तो -1 और -1 कितना हो गया, +1, तो ये आपका हट गया है ना, एक स्टेप बचा लिया हम लोग। देखिए आई स्क्वायर -1, इसको हटा के हम इसको करते हैं -1, क्या करते हैं, -1, दिस इज -1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कितना, आई स्क्वायर मतलब -1, कितना, -1, ठीक है, और यहाँ पे भी आई स्क्वायर, ये कितना हो गया, -1, दिस इज -1, हम बस स्टेप बचा रहे हैं अपना, ताकि हम लोग स्पेस बच जाए, है ना, और कहीं पे आई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आई स्क्वायर है, दिस इज -1, आप वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आप एक स्टेप और इसको बढ़ा कर लिख लीजिएगा इसको आप, दिस इज -1, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो आपको हो, इसलिए आप देखिए अभी पूरा फॉर्म जो है, अब आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में है और रियल के पार्ट फॉर्म में, तो रियल पार्ट कौन है, ये रियल पार्ट है, फिर जहाँ एक्स है, सॉरी जहाँ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जहाँ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो देखिए ध्यान दिए, ये हो गया x, तो पहले करते हैं, देखिए ध्यान दिए, ये हो गया 3x रियल पार्ट है, और रियल पार्ट ये आपका x रियल पार्ट है ना, जोड़ दिए x, अगर x सेम टाइप का जोड़ते हैं उसको हम लोग, है ना, जोड़ते हैं। देखिए मेरे पास x वाला, यहाँ पे x है, ये 3x, 4x और कहीं पे नहीं है, तो 4x हो गया, x वाला कितना हो गया, 4x हो गया, दिस इज 4x, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज, जो रियल पार्ट है ना, x में जो रियल पार्ट है 4x हो गया, उसके बाद ये नंबर है तो -2 है, -2 हो गया, है ना, दिस इज -2, दिस इज -2 और पीछे -1 है, यह -2 है, और यहाँ पे कितना है, -1 है, यहाँ पे -1 है, दिस इज -2 -3, दिस इज -3, ठीक है, -3, और फिर और इसके पास आयोटा है, इसके पास भी आयोटा नहीं है, तो दिस इज 6y, यहाँ पे 6y है, और यहाँ पे 6y है, और यहाँ पे कितना है, ये प्लस का 3y है ना, माइनस प्लस, तो प्लस का 3y और 6y, तो प्लस का 9y, ये हो गया जिसके पास आयोटा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसके पास आयोटा है, तो ये हो गया एक आदमी। अब हम बात करते हैं आयोटा वाला, जिसके पास आयोटा है, तो कॉमन निकाल लिया आयोटा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3x, जिसके पास आयोटा है, इसके पास आयोटा है तो -6, इसके पास आयोटा है तो -x, फिर इसके पास आयोटा नहीं, इसके पास आयोटा है तो -6y, इसके पास आयोटा है तो +3, फिर इसके पास आयोटा है तो +2y, फिर इसके पास आयोटा नहीं, इसका आयोटा नहीं है, तो ये खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया। नीचे कितना, अच्छा, और ध्यान दिए सॉल्व करते हैं इसको हम, तो 3x और -x कितना हो गया, -4x, मतलब इसको मिटा के हम कर रहे हैं -4x, ध्यान दिएगा, सॉरी 3x -x, ये -x था ना, -x 3 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 2x, कितना बचेगा, 2x, तो हम बचा रहे स्टेप्स को, इसको मिटा रहे हैं और कर रहे हैं 4x, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इज 4x, और ये 6 और ये 3, तो 6 में से 3 चला गया तो -3, कितना बचेगा, -3, दिस इज -3, और ये y है और y है, तो 6y में से 2y चला गया, कितना बचेगा, -4y, कितना, -4y, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, है ना। और नीचे क्या बचा, नीचे मेरे पास कितना बचेगा, नीचे बचेगा 3 स्क्वायर और प्लस, तो 3 9 और 1 10, ये कितना, नीचे 10 आ गया, पूरा पर 10 आ गया, इक्वल टू कितना, इक्वल टू आयोटा, ये आ गया, इक्वल टू आयोटा, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद आ गया, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, ये आयोटा जो है इसका भी है, और ये सॉरी ये 10 जो है इसका भी है, और 10 इसका भी है, ठीक है। अब लोग 10 दोनों को देते हैं, दोनों को 10 देते हैं, आइए देखिए, अगर दोनों को 10 देंगे तो वो कितना हो गया, वो क्या मेरे लिए 4x -3 या 4x, y पर लीजिए 4x प्लस का 9y -3, है ना, अब y में 10, ये हो गया इसके लिए, अब प्लस आयोटा कितना हो गया, दिस इज 4x माइनस का 4y -3 y में कितना, 10 -10 इक्वल टू आयोटा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं,
अब हम देख रहे हैं कि सर इस आयोटा को हम लिख सकते हैं कैसे, इस आयोटा लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब देखिए अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे, ये रियल पार्ट इधर रियल पार्ट, देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट है ना, आयोटा टाइम्स वाई और 0 ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग किसका कंपेयरिंग, रियल का रियल से और इमेजिनरी का इमेजिनरी से, रियल का रियल से, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड है ना। चलिए अब हम लोग कंपेयर करेंगे, इधर कितना जाएगा, दिस इज 4x प्लस का 9y माइनस का 3 बाई में 10 इक्वल टू कितना 0, ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा आयोटा, तो इधर आयोटा कितना है 1 है ना, इधर इसको बोलेंगे इंटू 1, तो इधर कितना है 4x माइनस का 4y माइनस का 3 अपॉन में 10 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1 है ना। अब क्या हो गया, ये इधर के 0 हो गया, तो कितना बचा, दिस इज 4x प्लस का 9y माइनस का 3 इक्वल टू 0 यहाँ से, और यहाँ से कितना हो गया 4x माइनस का 4y माइनस का 3 इक्वल टू 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसको एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, दिस इज 4x प्लस का 9y इक्वल टू 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4x, यहाँ से कितना हो गया 4x माइनस का 4y इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, ये हो गया इक्वेशन 1 आपका, ये हो गया इक्वेशन 2 आपका। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग और x और y निकालेंगे जो कि रियल वैल्यू होगा हम लोग का, ठीक है, ठीक है, हाँ वेरी गुड, हम लोग को सही से दिख रहा है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम इसको इरेज करेंगे, पहले इसको हम लोग ना, इरेज स्पेस नहीं मेरे पास तो इरेज करेंगे, ठीक है, इसको बस मिटा दें बस यहाँ पे, चलिए इसको मिटा दें, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों को, और हम लोग x y निकाल लेंगे। अभी क्लास 10 पढ़े हैं आप लोग, सॉल्व कैसे करते हैं। अभी काम करते हैं कि इक्वेशन 1 को देखिए 4x और 4x माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट माइनस करते हैं ना, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 कितना है 4x प्लस का 9y इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 कितना है 4x है ना माइनस का 4y इक्वल टू 13, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया आपका 4x वाला, ये कितना बचा 9 और 4 9 4 13, तो 13y कितना हो गया 13y, दिस इज 13y इक्वल टू कितना हो गया, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, कट जाएगा तो माइनस का 10 है ना, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया -10 बाई 13, तो आपका ये y का वैल्यू आ गया जो कि रियल है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका y का वैल्यू उठाएंगे और रख देंगे किसमें 1 या 2 रख देंगे, वहां से x आ जाएगा, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ क्या चीज, वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करते हैं, ठीक है, 1 में पुट करते हैं, 1 ये इसमें है तो y का वैल्यू पुट कर दिए, कितना होगा सर, y का वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा बताइए, कितना होगा 4x प्लस का 9 अपॉन में कितना, अपॉन में -10 अपॉन 13 है ना, इक्वल टू कितना, इक्वल टू 3, यहाँ से कितना हो जाएगा सर 4x, देखा जाए तो यहाँ से मेरे लिए 4x जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा माइनस का 90, उधर जाएगा तो 3 माइनस का 90 अपॉन का 13 है ना, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस, सॉरी प्लस होगा, -90 इधर ना, -90 प्लस 90 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरा x जो आ जाएगा, x हम लोग यहाँ से देखें x निकालेंगे तो मेरे पास x जो आ जाएगा, यहाँ करते हैं, यहाँ अब देख लीजिएगा, ठीक ना, आप यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, वहाँ से यहाँ नहीं कर रहे ना, तो हम लोग जो है x निकालेंगे वहाँ से, तो चलिए ये लिखते हैं, ये करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 33 39, ये कितना हो गया 33 39 प्लस 90, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 39 और 90 और 40 कितना हो गया बताए ना, 39 और 90 और 39 है ना 39, तो ये हो जाएगा 9 और 9 3 कितना 12 129, ये इसको एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे, ऊपर हो गया 129 अपॉन में 13 है ना, ये हो गया 4x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 129 बाई 13 इंटू 4 है ना, सॉल्व करेंगे तो 129 अपॉन में कितना 13 चुका है 26 52, ये हो गया 52 है ना, ये x हो गया। देखिए ये हम नहीं कहेंगे कि फ्रैक्शन में आया है, आंसर फ्रैक्शन भी हो सकता है, रियल है, लेकिन नेगेटिव है कोई बात, रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, आपका x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, हमको बस क्या था कि हमको x और y निकालना था रियल वैल्यू, जो रियल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, इसका तो आप कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, कहीं फॉल्ट आएगा है ना, कैलकुलेशन मतलब जोड़ने घटाने में, चाहे इसमें कहीं जोड़ने घटाने में मिस्टेक हुआ होगा, बाकी तरीका सारा कुछ चाहिए है ना, जो आपको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, एक बार अपने से समझ लीजिए पहले इसको ठीक से अपने से एक बार, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए इसको, अब देखिए अगर आंसर में कहीं भेज होगा तो वो देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है इट में भी, बट मुझे लगता नहीं होगा, बस चेक कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है, इट में भी कहीं हो सकता है।
तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आज का।